130 से इंडेक्स गिर सकता है 13,200 तक। मतलब 13,300 की पुट अगर आपको 20 से 15 रुपए के आसपास मिलती है, मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम 100 रुपीज से लेके 120 तक की ये जा सकती है। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल एक्सपायरी मिड कैप की, तो उसके बारे में बात करेंगे और आपको हीरो जीरो ट्रेड सेटअप जरूर बना के देंगे। एक बहुत बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन रहा है पुट ऑप्शंस की तरफ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। गाइस सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बारे में। बात करेंगे सबसे पहले कि पिछले हफ्ते हमको क्या देखने को मिला। तो डेली टाइम फ्रेम अगर हम यहाँ पे लगाएंगे, तो अगर हम देखेंगे तो देखा जाए तो थर्सडे वाले दिन हमको एक बहुत बढ़िया शार्प अप मूव देखने को मिली। लेकिन ये जो मूव है ना, ये आफ्टरनून में स्टार्ट हुई, ठीक है। तो देखा जाए तो ट्रेंड तो देखा जाए तो सिंपल सी बात है, अप मूव का ही था पहले भी, ठीक है। यहाँ पे हमको एक लास्ट स्विंग मिल चुका है ऑलमोस्ट 24,700 के आसपास। तो आप ये मान के चल सकते हो जब तक इंडेक्स 24,700 के ऊपर है, तब तक कोई भी बियरिश सेंटीमेंट हमको देखने को नहीं मिल सकता। और अगर मिलता भी है तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाय ऑन डिप करके चलना है। बात करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल का जो दिन था, मतलब कि फ्राइडे वाले दिन इंडेक्स पूरा का पूरा साइडवेज था। कहाँ साइडवेज था? जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनी है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, तो सिंपल सी बात है, 25,310 का लो लगा हुआ है और 25,430 का हाई लगा हुआ है। इसके अंदर मार्केट पूरी की पूरी साइडवेज है। आप चाहो तो मार्केट को यहाँ पे अवॉइड करके चल सकते हो, ठीक है। इंडेक्स अगर 25,430 ब्रेक करता है, आप गाइस बाय करके चल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 25,500 का फर्स्ट टारगेट होगा, 25,600 का सेकंड टारगेट होगा, 25,700 का थर्ड टारगेट होगा। तो एक ट्रेड तो आपका ये है। ऑन द डाउन साइड अगर 25,310 तक 300 का ब्रेक होता है, आप गाइस सेल करके चल सकते हो। टारगेट होगा 25,200, नेक्स्ट टारगेट 25,100 और उसके बाद टारगेट होगा आपका कहीं ना कहीं 25,000। तो देयर आर हाई चांस अगर मार्केट 25,300 ब्रेक करती है, तो 300 पॉइंट तक की गिरावट आपको दिखा सकती है। और इसके पीछे का एक और लॉजिक भी देखोगे तो गाइस, यहाँ पे जैसे मार्केट एकदम से खड़ी हुई है, तो यहाँ पे एक करेक्शन भी रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब अगर 25,300 ब्रेक हो रहा है, तो मैक्सिमम इंडेक्स जो है आने वाले दिन में आपको 25,000 तक भी दिखा सकती है। तो गाइस आई होप आपको इन्फ्लुएंसेस क्लियर हुआ हो। इसके अलावा इसके बारे में इतना कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि फ्राइडे का दिन पूरा का पूरा ही साइडवेज था। हमको यहाँ पे एक हाई और ये लो दिख रहा है, तो इसी के बेस पे हम चाहे तो ट्रेड करके चल सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज है, इसी जोन में 25,300 के आसपास से स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो आप चाहो तो 25-30 पॉइंट के लिए बाय भी करके चल सकते हो। तो गाइस आई होप आपको इन्फ्लुएंसेस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में आप अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो आपको क्या देखने को मिला? जो हमें थर्सडे को एक सडन स्पाइक देखने को मिली, उसके बाद फ्राइडे जो है, अब देखो निफ्टी का क्या हुआ, निफ्टी सीधे ऊपर गई और ऐसे जाके साइडवेज होगी, तो ये बन गया हाई ब्रेक होगा और लो ब्रेक होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में कैसे हुआ, हाई ब्रेक हुआ, मतलब एक हाई बना, उसके बाद हाइयर हाई भी लग रहे हैं, लोज भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हाई जो है, एक प्रीवियस हाई जो है, जब ये वाला हाई लगा तो सपोज करो 100 पॉइंट का डिस्टेंस हुआ। मतलब यहाँ पे अगर सपोज करो नंबर है, जैसे कि यहाँ पे सपोज करो 51,800 है, तो अगला हाई लगा 51,900 तक, फिर उसके बाद नेक्स्ट हाई लगा 51,950 तक, फिर नेक्स्ट हाई लगा कुछ देर बाद 51,975। ये सिर्फ एग्जांपल है, हुआ नहीं है ऐसे। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट हाई लग रहा है, उसका जो प्रीवियस हाई से डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे थोड़ी बहुत हमको कम दिखती हुई मिल रही है। तो इधर क्या होगा, यहाँ पे मार्केट और ऐसे रहेगी, फिर यहाँ पे ब्रेक करेगी। लास्ट जो स्विंग है 51,800 का, इसके नीचे जब इंडेक्स निकलेगी, तो हम कहेंगे कि 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंडेक्स जो है एक डाउन ट्रेंड में आ गया है और चाहे तो वहां से आपको गिरावट दिखा सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कल मार्केट 51,800 ब्रेक करेगी, हम यहाँ से सेल करके चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट क्या रखेंगे, यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिख रहा है, तो ये सपोर्ट जो है कहीं ना कहीं 51,600 के आसपास है, तो फर्स्ट टारगेट 51,600 हो गया। नेक्स्ट टारगेट गाइस हम लेंगे 51,500, क्योंकि कहीं ना कहीं राउंड लेवल है। थर्ड टारगेट जो है आपको लेना पड़ेगा, एक जोन बनाना पड़ेगा, ये जोन से लेके ये वाला। इस कैंडल में जो है एक सडन स्पाइक थी, तो हो सकता है मार्केट पहले इस जोन तक गिरे, ठीक है, और यहाँ कहीं से वापस ऊपर जाए। तो 51,500 से लेके 51,250 भी आपका एक नेक्स्ट जोन हो सकता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 51,800 के नीचे जाके सेल कर रहे हो या पुट ऑप्शन बाय कर रहे हो, फर्स्ट टारगेट 51,600, नेक्स्ट टारगेट 51,500 और नेक्स्ट टारगेट 51,250। इसके आगे तक की मूव की एक्सपेक्ट मत करना। मार्केट ने प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट बनाया हुआ था, तो इधर कहीं से वापस ऊपर उठ सकती है। ऑन द अपसाइड अगर यहाँ पे हाई ब्रेक होता है, फिर मेरे को लगता है मार्केट वापस नीचे आ जाएगी। 52,000 एक आपका साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर हम वहां पे थोड़ा बहुत नेगेटिव सेंटीमेंट देखते हैं,
तो कहीं ना कहीं इधर से सेल करके चल सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आपको बैंक निफ्टी का बेसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं मिड कैप पे, मिड कैप को एनालाइज करते हैं। मिड कैप में गाइस अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाऊंगा। डेली टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो हमको देखने को मिल रहा है कि मार्केट बैंक मिड कैप तो मैंने आपको बोला है हर 15 दिन में एक नया हाई मारता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्विंग बना है, ठीक है, उसके बाद नीचे गिरी, फिर रिकवरी करके नया हाई लग गया, फिर यहाँ देख सकते हो स्विंग लगा, फिर कुछ दिनों बाद एक नया हाई लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब जब हाई मारता है उसके बाद भी कुछ दिन ऊपर रहता है, या एक दिन करेक्शन दे दी तो फिर उसके बाद ऊपर चला गया, सिंपल सी बात है, अगले दिन हो सकता है करेक्शन दे दे। ठीक है, अभी ब्रेक हुआ है, तो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि 15 मिनट में हमको क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। थोड़ा बहुत अगर मैं जूम आउट करूंगा तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा कि लास्ट रेसिस्टेंस जो थी वो ये थी। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हो गई, मार्केट ऊपर सस्टेन कर गई। इस रेसिस्टेंस के अब क्या बनेगी, सपोर्ट। तो 13,280 जो कि ये वाला हाई था वो सपोर्ट हो गया। अगर इसके नीचे भी निकलती है तो प्रीवियसली मार्केट ने यहाँ रेजिस्टेंस ली थी, तो कहीं ना कहीं 13,220 या 13,200 भी आपका एक सपोर्ट हो गया। तो मेरा ये मानना है अगर बाई चांस मार्केट मिड कैप की गिरती है, मिड कैप इंडेक्स फॉल करता है, तो मैक्सिमम वो 13,200 तक आ सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं लेवल्स के बारे में। प्रीवियसली अगर आप देखोगे 50 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है, लास्ट डे में स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत मूव आई है, उसके बाद एक लो लग गया, एक हाई लग गया, पूरे दिन मार्केट यहीं पे रही। ठीक है, एंड में 3 बजे के आसपास भी एक ब्रेकआउट मिला, वापस मार्केट नीचे आ गई। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, फॉल्स ब्रेकआउट है। तो इसको चाहो तो आप अभी अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे 13,330 अगर कल इंडेक्स निकाल रहा है, मेरे अकॉर्डिंग गाइस आपके लिए 13,000 की पुट एक हीरो जीरो ट्रेड की तरह रह सकती है। ठीक है, स्टॉप लॉस जो भी होगा जीरो होगा। अगर आपको 20 से लेके 15 रुपए तक मिलती है आप बाय कर सकते हो, 25 तक भी मिलती है तो भी बाय कर सकते हो। फॉल करती है तो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, जैसे अगर 25 रुपए की मिल रही है तो आपने एक लॉट ले लिया, 20 पे आई तो आपने दूसरा लॉट ले लिया। ठीक है, और कंडीशन ये है कि ये इधर ही कहीं ब्रेक हो रहा हो या नीचे रह रहा हो, ये नहीं कि अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप ऐड करते जा रहे हो, नहीं, वो क्योंकि वो तो आपके अगेंस्ट है। जब जब आपके फेवर में आएगा तब आप चाहो तो मार्केट को इसको एवरेज आउट कर सकते हो, लेकिन इतना नहीं कि पूरी कैपिटल का आपने एवरेज ही कर लिया। मेरा ये मानना है 13,300 की जो पुट है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 13,330 से इंडेक्स गिर सकता है 13,200 तक। मतलब 13,300 की पुट अगर आपको 20 से 15 रुपए के आसपास मिलती है, मेरे अकॉर्डिंग मैक्सिमम 100 रुपीज से लेके 120 तक ये जा सकती है। प्रीवियस मंडे को भी हमने ये चीज करके दिखाई थी। ठीक है, चांसेस होंगे कि आपको कल हमारे फ्री चैनल पे ये चीज देखने को मिल जाए। फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप अभी के अभी ज्वाइन कर सकते हो। ऑन द अपसाइड गाइस, जब तक इंडेक्स ये वाला हाई ब्रेक नहीं करता, ठीक है, हाई के देख लेते हैं कितना है, 13,380। अगर 13,380 ब्रेक करेगा तो मैक्सिमम टारगेट हम 13,450 तक का लेके चल सकते हैं। इसमें आप चाहो तो एक सेफ ट्रेड कर सकते हो, और मेरे अकॉर्डिंग हीरो जीरो ट्रेड एक डाउन साइड में ही रखना। प्रीवियसली मार्केट एक थोड़ी स्ट्रेच आउट भी हो रखी है, तो यहाँ से अगर गिरावट देती है तो एक करेक्शन की भी रिक्वायर्ड तो है ही। तो ये जो मूव है 13,330 से हम चाहे तो इसको कैप्चर कर सकते हैं, 13,330 से 13,200। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप क्लियर हुआ हो। वीडियो चलिए, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।